नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने कल पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्तियां कवि के द्वारा कही गई थी, उनका अनुसरण भी किया था, है ना। कि इस संसार में सुख दुख सब आते हैं और चले जाते हैं। जब हमने जहां पर हमने विराम दिया, उसके बाद बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में कहा कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर भीख मंगों की दुनिया का मतलब ये नहीं है कि भीख मांगने वाले, यहाँ पर भीख मंगे कहा गया कि जो लोग कुछ दे नहीं पाते या हमेशा स्वार्थ हेतु जीते हैं, तो जो दीवाने होते हैं, जिन्हें कोई इस संसार से मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। तो कहते हैं कि ये जो दुनिया मांगने वाली है, कोई सुख मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई वैभव मांगता है, हर कोई कुछ ना कुछ जो है मांगता ही रहता है। तो दीवानों कवि जो भगवती चरण वर्मा है, जो वो कहते हैं कि दीवानों के माध्यम से कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना, जिसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्यार जो है हम लुटाकर चले हैं। क्या होता है वर्तमान काल में, अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में पहले उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा इस चीज में फायदा होगा। तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा के द्वारा कहा गया कि जो दुनिया में दीवाने होते हैं, वो इस मांगने वाली दुनिया को बिना स्वार्थ के अपना प्यार जो है, बिना स्वार्थ के और एकदम साफ सुथरा जो प्यार है वो लुटा करके चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी और यहाँ पे निशानी, उर उर माने हृदय, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब कहीं कहीं पर यहाँ पे बताया गया कि दीवाने जो है, मतलब व्यक्ति है, तो कहीं कहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाती है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि हम जो है, मतलब हम दीवाने जो है, वो तो लोगों के हृदय पर एक अपनी अमीट निशानी, मतलब एक छाप छोड़ गए हैं, है ना। वो हमें हमेशा याद करेंगे, हमारी बातों के लिए याद करेंगे। देखो क्या होता है, जो अच्छा इंसान होता है, व्यवहारिक इंसान होता है, उसको तो कोई भी नहीं भूलता, परंतु जो बुरे लोग होते हैं उनको बुरे कामों के लिए याद किया जाता है और अच्छों को अच्छे के लिए। तो हम एक निशानी सी उर पर, मतलब हृदय पर जो है एक निशानी सी छोड़ के गए, ये असफलता का भार चले। अब दीवाने जो है भगवती चरण वर्मा की पंक्तियों के द्वारा, उनके माध्यम से यह बात बताना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर तो उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी असफल हुए हैं, फिर भी अपनी मस्ती में जो है हम चल पड़े हैं। आगे देखो, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंतिम पंक्तियों में जिस प्रकार से कहते हैं कि जब व्यक्ति का अंत आने होता है तो वो सोचता है कि बस ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये माया मोह कुछ भी नहीं है। ऐसा बड़े लोगों से आपने सुना होगा, है ना। तो कहते हैं कि अपना और पराया क्या, वो इतना असफलता का भार लेके चलते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब अपना और पराया क्या, ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया, मतलब सब बराबर है। आबाद रही रुकने वाले, अब हम तो दीवाने हैं, हम तो अपनी मस्ती में अपनी मौज में चल पड़े हैं, परंतु जो रुके हैं इस संसार, रुकने वाले का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो इस संसार के माया मोह में फंसा हुआ है, वो रुकने वाले, है ना, जो संसार में इन सब चीजों को मानते हैं। तो कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, तो जो रुक रहे हैं वो आबाद रहे, जो इस संसार में अब संसार से लगे हुए हैं, तो वो तो यहाँ पर आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस संसार में अगर हम आए हैं, इस संसार में हम लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाया, इन संसार में हमने भौगोलिक वस्तुओं का जो है अनुसरण किया, तो ये सब क्या था, हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं ही जो है इन बंधनों को तोड़ चले हैं। तो अंतिम पंक्तियों में कवि का कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति को किसी बात को लेकर के बैठना नहीं चाहिए। कई बार होता है, कहते हैं बड़े दुखी अवस्था में, हमारे तो भाग्य में ही ऐसा नहीं है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। सुनते हैं ना, कई बार बच्चे भी कह देते हैं कि मेरा मैं इतना काम किया, आज तो मैडम ने देखा ही नहीं, मेरा तो भाग्य ही खराब है।
तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ हम स्वयं ही तो बंदे हैं, हमने स्वयं ही बातें की। अगर हम इन बातों को तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे। तो अंतिम पंक्तियों में कवि के माध्यम से यह कहा गया कि जिस कार्य में हम स्वयं पड़े हुए हैं उस कार्य को हम स्वयं जो है वो छोड़ भी सकते हैं, अपने बंधनों को जो है तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि व्यक्ति को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा क्या कहते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें तो हम लोग ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, सकारात्मक बनिए सकारात्मक बनिए। तो ये सकारात्मकता क्या है? तो ऐसी जो पंक्तियां होती है उन्हीं से हम सकारात्मक का रुख अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में भगवती चरण वर्मा जी जो लेखक उनके द्वारा बहुत ही सुंदर पंक्तियों से जो हमने इस पाठ को पूर्ण किया है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 4 दीवानों की हस्ती पूर्ण होता है। और आप लोग अपनी कलाकृति से, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर जो है एक कलाकृति की गई है। आप अपनी कलाकृति जो है इस पर लगाइए और कीजिए और इस पाठ को पूरा कीजिए। इसके बाद में जो इसके प्रश्न उत्तर है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। दीवानों की हस्ती पाठ 4, जिसके राइटर का नाम है भगवती चरण वर्मा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कवि ने पहला प्रश्न देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? तो उसका उत्तर क्या होगा? कवि ने अपने आने का उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहां भी बह जाता है, मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहां लोगों के मन जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। दीवाने तो होते ही ऐसे हैं। तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा, उल्लास मतलब खुशी, क्यों कहा था? क्योंकि वह जहां भी जाते हैं वही मस्ती का जो आलम लेकर जाते हैं और वह लोगों के मन को प्रसन्न कर देते हैं। लोगों के मन जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कविता में से जब आपको प्रश्न का उत्तर बनाना होता है तो आप अपनी भाषा का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी भाषा शैली का भी वहां पे प्रयोग हो सकता है। आगे देखो, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि जब अच्छे इंसान होते हैं और वो हमारे साथ होते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है, पर जब वो दूर चले जाते हैं तो हमें वो जो हमारा दुख है वो हमारे आंसुओं के साथ में निकल जाता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम आप लोग नानी के घर जाते हैं, वहां से आना पड़ता है तो क्या होता है, बड़ा मन नहीं करता पर आना तो पड़ेगा, काम तो करना ही है। तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर बना। सेकंड क्वेश्चन देखो, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? पढ़ा था ना कि अब तो हम भीख मंगों की दुनिया में मतलब असफलता का भार हम लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये जो भार है क्या वो निराशा का है या प्रसन्नता का है? प्रश्न समझ में आ गया आप सबको? तो देखो, यहाँ भीख मंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया जो है केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। कहा ना कि हम तो दीवाने हैं, हम तो चल पड़े, परंतु फिर भी हम भीख मंगे, परंतु फिर भी असफलता का बोझ लेकर जा रहे हैं। तो वह असफलता क्या हुई कि संसार में अभी भी लोग जो है थोड़े से स्वार्थी है, अपना मतलब चाहते हैं कि हमारा मतलब निकल जाए तो काम जो है वो हो जाए। ठीक है, समझ में आया सबको प्रश्न? बिल्कुल जैसे कहते हैं सरल भाषा शैली में है, तो आप अपनी भाषा का भी इसमें प्रयोग आराम से कर सकते हैं। प्रश्न 3 देखो, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? है ना, आपको कौन सी अच्छी लगी? तो देखो,
कविता में कवि का जीवन, देखो यहाँ पे पूछा कि आपको सबसे अच्छी ऐसी कौन सी बात है जो लगी, तो मेरे ख्याल से मैंने जो बात लिखी वो मुझे अच्छी लगी, पर आपको कौन सी कविता में अच्छी बात लगी, तो आप अपने विचार से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो सुख और दुख तो क्या है, धूप छांव की तरह है, ये तो आते रहते हैं, परंतु हमें दोनों परिस्थितियों में समान भाव से जो है इसका सामना करना चाहिए। तो सबको प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। आप अपनी भाषा में आपको कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी है आप वो भी कर सकते हैं। अब आ गया हमारा व्याकरण पोर्शन, भाषा की बात। भाषा की बात में पहला देखो, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर, पढ़ा था हमने, छक कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर, खींचकर। तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप जब चैप्टर में देखोगे तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सरोबार होकर। तो इस प्रकार से जो है हमारा पाठ 4 दीवानों की हस्ती कंप्लीट पूर्ण होता है, और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सुंदर शैली में जो है ये पाठ बताया गया, और आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये पाठ जो है अपनी सार्थकता भी सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे पाठ को कंप्लीट होने पर मैं अपनी भाषा को, अपनी वाणी को जो है वो विराम देती हूँ। आप लोग इस पाठ को अपनी नोटबुक में कीजिए और कोशिश कीजिए। हमेशा हमारे हिंदी के कवियों के द्वारा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि एक चींटी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, तो हम तो बहुत बड़े हैं, है ना। तो इस टाइम पीरियड में आप जितना अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, आप उतना ही एक उन्नति का जो मार्ग होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सब पाठ 4 दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है, इसको पूर्ण कीजिए और सभी बच्चे घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।